हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन अर्थात ध्रुवीय नोमोनिक खमद्य प्रक्षेप को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस प्रोजेक्शन की निर्माण प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित भी किया जाएगा। प्रश्न इस प्रकार है, उत्तरी गोलार्ध के लिए एक ध्रुवीय नोमोनिक खमद्य प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका मापक 1:250 मिलियन हो और इस प्रक्षेप का अक्षांशीय विस्तार 15 डिग्री तथा देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का होना चाहिए। सभी प्रकार के जेनिथल प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें ग्लोब की त्रिज्या ज्ञात करनी होती है और ग्लोब की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पृथ्वी की वास्तविक त्रिज्या जो कि 640 मिलियन सेंटीमीटर या फिर 250 मिलियन इंच होती है, उसको प्रदर्शक भिन्न से गुणा कर दिया जाता है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। और इस प्रकार हमारे ग्लोब की त्रिज्या निकल के आई है 1 इंच। ये पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन अर्थात इस प्रक्षेप को बनाते हुए प्रक्षेपण जो तल है वो ग्लोब को ध्रुव पर टच करता है और इस प्रक्षेप को बनाने के लिए जो प्रकाशपुंज है उसकी स्थिति पृथ्वी के केंद्र में मानी जाती है। इन दो विशेषताओं के आधार पर इस प्रक्षेप का नाम पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन रखा गया है। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर हम पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाएंगे। उसके उपरांत 1 इंच की त्रिज्या लेकर एक सर्कल का निर्माण किया जाएगा जिसका केंद्र O है और इसके उपरांत क्षैतिज व्यास खींचा जाएगा A और B। इसी वृत्त पर एक वर्टिकल व्यास CD खींचेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर दो चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि हमें उत्तरी गोलार्ध के लिए प्रक्षेप का निर्माण करना है, अतः ऊपरी भाग में हम कोणों को बनाएंगे और अक्षांशीय अंतराल 15 डिग्री का रखना है। इसीलिए ऊपरी वाले आधे भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में 15-15 डिग्री के अंतराल पर हम निशान लगाएंगे जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है और प्रत्येक कोण का वहां पर अंशों में मान लिख दिया जाएगा। इसके उपरांत रेखा PQ खींची जाएगी जो कि AB के समानांतर है और वृत्त को बिंदु D पर टच करती है, छूती है। विभिन्न कोणों के वृत्त पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं से वृत्त के केंद्र बिंदु O को मिलाते हुए सीधी रेखा खींची जाएगी और इन रेखाओं को आगे बढ़ाया जाएगा रेखा PQ तक ताकि वो PQ रेखा को क्रॉस कर सकें जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत रेखा PQ पर प्रतिच्छेद करने वाली प्रत्येक रेखा का नामकरण कर दिया जाएगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये बिंदु हैं बिंदु E, F, G, H और I। अब नए पेज पर पेज के बीचों बीच एक बिंदु D लेंगे और इस बिंदु D से एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। अब पिछले डायग्राम में बिंदु D और E के बीच की जो दूरी है उतना बड़ा हम प्रकार खोलेंगे और यहाँ बिंदु D को केंद्र मानकर एक सर्कल का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार पिछले डायग्राम में बिंदु D से विभिन्न बिंदुओं के बीच की जो दूरी है रेखा PQ पर, उन दूरियों को मापकर यहाँ पर सभी संकेंद्रीय सर्कल बनाए जाएंगे जिनका केंद्र बिंदु D होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस प्रकार बनाए गए ये विभिन्न संकेंद्रीय वृत्त हमारे प्रक्षेप पर अक्षांशों को दर्शाते हैं। इसके उपरांत हम अपने प्रक्षेप पर देशांतर रेखाओं को चिन्हित करेंगे या उनका निर्माण करेंगे। इस प्रकार सभी वृत्तों के बीचों बीच से काटती हुई एक सीधी क्षैतिज रेखा खींचेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है और इस क्षैतिज रेखा के दोनों ओर हम 30-30 डिग्री के अंतराल पर कोणों को चिन्हित करेंगे जो कि हमारा देशांतरीय अंतराल होगा और इस प्रकार प्रत्येक कोण को वृत्त के केंद्र से जोड़ दिया जाएगा जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसके उपरांत इस वृत्त पर जो वर्टिकल रेखा है वो 180 डिग्री और 0 डिग्री देशांतर को दर्शाती है। इसके दोनों ओर 30-30 डिग्री के अंतराल पर विभिन्न कोणों के मान लिख दिए जाएंगे। इस प्रक्षेप पर सीधे हाथ का जो हिस्सा है वो पूर्वी गोलार्ध को दर्शाता है जबकि बाएं हाथ की तरफ का जो हिस्सा है वो पश्चिमी गोलार्ध को दर्शाता है। इसके उपरांत प्रक्षेप पर विभिन्न वृत्तों के अक्षांशीय मान लिख दिए जाएंगे। सबसे बाहरी जो वृत्त है वो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है जबकि केंद्रीय बिंदु 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। इसके उपरांत प्रक्षेप के आधार में इसका मापक जो कि 1:250 मिलियन है वो लिख दिया जाएगा और शीर्ष भाग में इस प्रक्षेप का नाम
जो कि पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन है, उसको लिख दिया जाएगा। इस प्रकार हमारा पोलर नोमोनिक जेनिथल प्रोजेक्शन बनकर तैयार हो गया है। इस प्रक्षेप के लक्षणों की बात करें तो अक्षांश रेखाएं वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनके बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएं तो उनके बीच का जो गैप है वो लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रक्षेप पर ध्रुव एक केंद्रीय बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, जबकि इस प्रक्षेप पर भूमध्य रेखा नहीं दिखाई जा सकती। देशांतर रेखाओं की बात करें तो ये सभी देशांतर रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं, जिनके बीच का जो गैप है वो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर लगातार बढ़ता जाता है। सभी अक्षांश व देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रक्षेप के गुणों की बात करें तो ध्रुवों से प्रत्येक स्थान के बीच दिशा शुद्ध होती है, जबकि इस प्रक्षेप का मुख्य दोष यह है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो मापक लगातार बढ़ता जाता है। इस प्रक्षेप का दूसरा दोष यह है कि इस पर भूमध्य रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता। इस प्रक्षेप का मुख्य उपयोग आर्कटिक वृत्त जो है उसके आसपास के क्षेत्रों के नौ संचलन वाले मानचित्र तथा सामान्य उद्देश्य वाले जो मानचित्र होते हैं उनके लिए किया जाता है।